अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ब्लड ग्रुप का हिस्ट्री और डिस्कवरी तो हम पढ़ लिए हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति या ह्यूमन में उसके आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट एंटीजन की पहचान करना उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे मैं हूं या आप हो, ठीक है, उस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन का पता लगाना क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप कहलाता है। आरबीसी के सरफेस अर्थात आपको पता होगा कि ब्लड के जो कंपोनेंट है कितने हैं। देखो मेन जो सेल्स हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो यहाँ हम ब्लड ग्रुप की अगर बात किया जाए तो हम सिर्फ क्या उठाएंगे, हम आरबीसी, ठीक है, जो कि ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो हम कौन सा सेल उठाएंगे, आरबीसी। आरबीसी आरबीसी के जो सरफेस है उसमें एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन, दो एंटीजन अलग अलग होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी अलग अलग होते हैं। इन दोनों की प्रेजेंट और अब्सेंट का पता लगाना ही क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जो कि किसके सरफेस पर रहता है, आरबीसी सेल्स के सरफेस पर रहता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, ब्लड की एक क्लासिफिकेशन है जो ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की प्रेजेंट एंड अब्सेंट पर बेस्ड या आधारित होता है, ठीक है। यही बता रहा है कि एक क्लासिफिकेशन करता है ब्लड का, कि भाई ब्लड कितने प्रकार का है, किसके आधार पर, एंटीजन के प्रेजेंट एवं अब्सेंट के आधार पर, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। प्रत्येक ह्यूमन किसी एक ब्लड ग्रुप से सिलेक्टेड होता है। ह्यूमन का ब्लड कितने ब्लड ग्रुप में होता है, 4 में होता है, ठीक है। जो कि हर एक पर्सन कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं ए पॉजिटिव हूँ, अर्थात मैं एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हूँ, ठीक है। यदि अलग अलग ब्लड ग्रुप के ब्लड को मिलाया गया तो इनकम्पेटिबिलिटी के रिजल्ट के अनुसार आरबीसी बंच के फॉर्म में एकत्रित हो जाती है, इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। जैसे कि मैं बताया आपको, ए पॉजिटिव मेरा है, ठीक है, ए पॉजिटिव मेरा है और बी पॉजिटिव दूसरे व्यक्ति का है। इन हम दोनों के ब्लड को जब ऐड करेंगे या मिलाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन। बंच के फॉर्म में ये एकत्रित हो जाएंगे। जो आरबीसी सेल्स हैं वह अंगूर के गुच्छों की तरह एक साथ चिपक जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, एग्लूटिनेशन। इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्लूटिनेशन होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और हम जो ये ब्लड ग्रुप है उसको समझने के लिए हम सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे। जो हमारे वैज्ञानिक हैं प्रणाली दिए हैं, सिस्टम दिए हैं, उनके आधार पर हमें पढ़ना होगा। तो जो ब्लड ग्रुप है उन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह 4 ग्रुप होते हैं, मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं। उसके आधार पर हम सिस्टम अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। तो सर्वप्रथम कौन सा है, एबीओ सिस्टम, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ह्यूमन के ब्लड के 4 मुख्य ब्लड ग्रुप में विभाजित किया गया है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अनुसार ह्यूमन ब्लड को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में, ठीक है। इन 4 ब्लड ग्रुप की पहचान आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले 2 भिन्न एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप की निर्धारण किया जाता है या होता है, ठीक है। जो एंटीजन पाया जाता है, 2 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप की
जो निर्धारण होती है, ठीक है। इसके अनुसार ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ठीक है। अब हम इसे समझेंगे कि यह किस प्रकार एंटीजन प्रेजेंट रहता है और किस प्रकार एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड में आपको तो पता ही कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट रहता ही है, साथ में अदर सेल्स भी रहते हैं। और जो प्लाज्मा रहता है, शेष प्लाज्मा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अर्थात आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरबीसी का शेप आपको पता होगा, बाइकॉन्केव शेप होता है, उसका आकार हम मान लें ये, ठीक है, आरबीसी है। इसकी सरफेस, अर्थात इस सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। इसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अब देखेंगे क्या? ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके, वह किसके आधार पर विभाजित है? आरबीसी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर वह विभाजित है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो ये सेल है, ठीक है, आपको मैं बताया था ये आरबीसी सेल है, ठीक है। अभी इसके जो सरफेस में है किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है। लेकिन इस आरबीसी में ये जो एंटीजन है ये, ठीक है, ए शेप का है। किस शेप का है? ए। अगर हम ए, ये है, ठीक है, ये वाली ए, अगर इसमें हम ये लाइन खींच दे तो क्या हुआ? ए बन गया, ठीक है। और इसी में अपन पूरा कवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए एंटीजन के जैसे शेप बन जाएगा। तो ए एंटीजन का जो शेप है ए के जैसे ही होता है, ए के समान ही समान होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या पाया जाता है? एंटीजन ए प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस में, ठीक है। एंटीजन ए प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पर। और एंटीबॉडी की अगर बात किया जाए, देखो अब आरबीसी है, ठीक है, उसके किसी भी ह्यूमन में तो भाई ब्लड है तो आरबीसी रहेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहेंगे। अब प्लाज्मा रहेगा तभी ना वो ब्लड कहलाएगा, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा कि वह आरबीसी आरबीसी है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? प्लाज्मा भी रहेगा। हमें किस बात का पता चला? कि ब्लड में आरबीसी सेल्स हैं, उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हम यह देखेंगे कि भाई जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी कौन प्रेजेंट है? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। कैसे? जैसे कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का भी जो शेप होता है, 2 प्रकार से एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी बी है जो वाई शेप का होता है, और इसमें जो ये मैन इससे निर्धारित होता है, जो बी, ये बी है, ठीक है। बी को यहां से जब हम अलग करेंगे, ये वाली लाइन को हटाएंगे, ठीक है, तो ये हुआ, अर्थात ऐसे हमें मिला, ठीक है, ये वाला। और इसको अगर हम यहाँ उल्टा करके चिपकाएंगे, इस प्रकार का हमें शेप प्राप्त होगा, ठीक है, इस प्रकार का हमें शेप प्राप्त होगा। तो हमारे जो एंटीबॉडी में, मतलब प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडी बी। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि यहाँ एंटीजन भी तो प्रेजेंट, मतलब एंटीजन ए है तो एंटीजन एंटीबॉडी बी भी तो प्रेजेंट हो सकता है। तो एंटीबॉडी तो बी प्रेजेंट ही है, एंटीबॉडी ए क्यों प्रेजेंट नहीं है? आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, ठीक है। अगर एंटीजन ए है और यहाँ एंटीजन ए के साथ साथ एंटीबॉडी ए प्रेजेंट क्यों नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इसलिए नहीं हो सकता अगर यह एंटीजन ए का शेप इस तरह रहता है जिस कदर यह ए है। ए को हम जब उल्टा करेंगे और यहाँ से हम इसे मिटा देंगे तो इस शेप का हो जाएगा। इसलिए एंटीबॉडी का शेप भी इसी तरीके से होता है और एंटीबॉडी बी का शेप इस टाइप का होता है। बी को उल्टा करके ऐसे चिपका देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एंटीबॉडी बी इस शेप का रहता है और एंटीबॉडी ए इस शेप का रहता है। तो अगर ये एंटीबॉडी ए आ जाए यहाँ तो क्या हो सकता है, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है अगर यह ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट से कहाँ जा रहे हैं, अदर टिश्यू, कोई भी टिश्यू में जा रहे हैं, ठीक है। जब हार्ट से अदर टिश्यू में जाएंगे तो वह किसके द्वारा जाएंगे, डायरेक्ट हवाई जहाज तो चलता नहीं हमारे बॉडी में कि वह हवाई अड्डा से डायरेक्ट दूसरे शहर में चले जाए, ऐसा तो होता नहीं है। किसके द्वारा जाता है, एक रेलगाड़ी चलती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, अर्थात उसमें ब्लड सर्कुलेट होते हुए जहां मेन जगह उसका काम रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हाथ यहाँ से कहा जाएगा, हमारा ब्लड यहाँ आना है, ठीक है, किसके माध्यम से आएगा, वह रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स के द्वारा आएगा, ठीक है। तो वह जब भाई लिक्विड फॉर्म में होता है तो वह सर्कुलेट होगा। तो अगर जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट कौन सा है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा और एंटीजन ए रहेगा, तो ये जो शेप है इसके साथ चिपकने का इसका संभावना ज्यादा होगा। अगर इसके साथ यह चिपक गया तो क्लम्पिंग का फॉर्मेशन होगा और सारी एंटीबॉडी, जैसे ये वाला एंटीबॉडी यहाँ चिपक गए, इसी प्रकार चारों तरफ चिपक सकते हैं। इसी कारण यह एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होता। यह प्रकृति बड़े ही मतलब एक नियम से बनाया है इसको कि देखो किस प्रकार से एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रखा है, नहीं एंटीबॉडी की जगह में एंटीबॉडी ए भी रख सकता था, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है, एंटीबॉडी क्या रखा है, बी रखा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन रहेगा और कौन सा एंटीबॉडी रहेगा। तो एंटीजन ए रहता है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या रहेगा, उसके विपरीत बी रहेगा। और जो एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप बी। तो जिस प्रकार से ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। और जो बी रहता है, जब हम ये लाइन को निकाल देंगे तो दो मिल जाएंगे और इसको निकाल के हम कहाँ चिपका दी, यहाँ चिपका दी। उसी प्रकार से यह चिपके हुए रहते हैं, कहाँ, आरबीसी सेल्स के सरफेस पर, ठीक है। यह एक निकल के आया हुआ है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है, किसके सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है। देन अगर हम बात करें एंटीबॉडी की कि भाई एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, तो कौन सा है, एंटीबॉडी ए रहेगा। अगर इसमें भी एंटीबॉडी बी कर दिया जाए, ठीक है, एंटीबॉडी बी कर दिया जाए, इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, गोलाकार टाइप में, और यह इसके साथ जुड़ सकता है। इसलिए प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है, इसमें एंटीबॉडी ए रखा है, ठीक है। इतना समझ में आया। देन हम दूसरा देखेंगे, हमारा दो ग्रुप्स कंप्लीट हो गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब हम तीसरा ग्रुप देखेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। आपने सुना होगा ए बी के बारे से, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, लेकिन अब आज हम उसका स्ट्रक्चर देख के पता करेंगे, देखेंगे कि ए बी कैसा रहता है, ठीक है। ए और बी ग्रुप का तो पता चल गया, अब हम क्या देखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में यह ग्रुप ए बी है, ठीक है। अब यहाँ हम पहले से देखेंगे कि भाई जो भी ग्रुप है उसी नाम का एंटीजन रहता है,
जैसे यहाँ देखें कि ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, और यहाँ ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, और जो एंटीबॉडी है अपोजिट रहता है। लेकिन यहाँ ग्रुप ए बी दोनों लिखा हुआ है, तो क्या रहेंगे? दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ दोनों प्रेजेंट है, तो क्या यहाँ एंटीबॉडी भी दोनों प्रेजेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? अगर एंटीबॉडी ये ए का डायग्राम बन रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी ये ए बन गया, ठीक है, और एंटीबॉडी ये बी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये बी। अगर ये दोनों रहेंगे, एंटीजन ए और बी तो है ही है, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन ए एंटीजन बी। लेकिन हम यहां देखें कि उसके विपरीत रहते हैं एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बी है, और यहां भी इसके विपरीत है। लेकिन हमारे दिमाग में यह भी तो रहेगा कि जब इनमें विपरीत है तो इनमें भी हो सकता है। एंटीजन ए है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी बी रहना चाहिए, और एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता, अगर एंटीजन ए के विपरीत एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहेगा तो यह जब सर्कुलेट होगा ब्लड, तो यह एंटीजन बी के साथ भी तो चिपक सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसके साथ तो नहीं चिपकेगा, लेकिन एंटीजन बी के साथ चिपकने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है। किसका? एंटीबॉडी बी का, ठीक है। इसलिए एंटीबॉडी बी को क्या कर दें? खत्म कर दें, अर्थात एंटीबॉडी बी प्रेजेंट नहीं रहता। अब देखेंगे क्या, यह एंटीजन बी प्रेजेंट है, इसके विपरीत एंटीबॉडी ए था। इसी प्रकार यहां भी तो रह सकता है, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहेगा तो वह एंटीजन ए के साथ जुड़ सकता है। भाई एक जैसे दिखा, उसे लगा अरे यार ये अच्छा दिखा है, मेरी शेप का है, उसके साथ में जाके चिपक जाऊं, तो वह चिपकने के चक्कर में सारी जो एंटीबॉडी रहेंगे, वह जितने भी आरबीसी सेल्स के सरफेस पर एंटीजन ए रहेंगे उनके साथ लिपट जाएंगे और अपना काम भूल भाल के अपना दूसरा काम करने लगेंगे, जिसकी भी बॉडी है उसके अंदर जो काम कर रहा था ब्लड, वह काम नहीं करेगा और वह बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की उसके अंदर, बॉडी के अंदर समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए यहाँ एंटीबॉडी ए भी नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों खत्म हुए, अर्थात ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी रहेगा और एंटीजन बी भी रहेगा, लेकिन उसके जो विपरीत रहते हैं एंटीबॉडी, वह दोनों नहीं रहेंगे। सिर्फ इसमें क्या रहेंगे? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। और यहाँ क्या देखेंगे? चौथा ग्रुप ओ, ठीक है। आपने सुना होगा ग्रुप ओ। अब भाई इसमें तो ना एंटीजन ए की बात हुई है, एंटीजन बी लिखा हुआ है, और हम पढ़े हैं ओनली एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर कौन कौन प्रेजेंट रहता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। लेकिन यहाँ तो दोनों नहीं। ऐसा क्यों? भाई जब यहाँ एंटीजन बी अब्सेंट है और यहाँ एंटीजन ए अब्सेंट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ दोनों ही अब्सेंट हो सकते हैं, और यहाँ दोनों आ गए हैं, इसलिए यहाँ क्या हो सकता है? दोनों गायब हो सकते हैं और अब्सेंट रह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ एंटीजन ए नहीं रहेगा और एंटीजन बी नहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों एंटीजन इनमें ग्रुप ओ में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। और हम बात करें एंटीबॉडी की, ठीक है, बात करें हम किसकी? एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी इसमें किसी चीज का चिपकने का झंझट है ही नहीं है। एंटीबॉडी बी की बात करें, अगर बी एंटीजन रहता तो यह चिपकने का संभावना रहता, लेकिन चिपकने का संभावना है नहीं है, तो भाई एंटीबॉडी भी यहाँ है और एंटीबॉडी ए भी है, क्योंकि एंटीजन ए रहता तब इसका चिपकने का चांसेस ज्यादा रहते, संभावना ज्यादा रहती, इसलिए एंटीबॉडी
ए भी है, ठीक है, क्योंकि इसे किसी चीज का मतलब ही नहीं है, डर ही नहीं है कि भैया किसी के साथ किसी एंटीजन एंटीजन के साथ तो चिपक ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, वह दोनों अब्सेंट है, इसलिए यह दोनों प्रेजेंट है। इतना समझ में आया? आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा आप अपना इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वह किस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यह कौन सा हो गया? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यह एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब इसकी जो नोट्स कैसे तैयार करना है वह बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, यह ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन तथा उनके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ठीक है, अभी जो समझे हैं उसी को लिखना है। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीजन ए पाया जाएगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी बी पाया जाएगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। और जो तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, उसके जो ऐसे व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी दोनों अब्सेंट होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो कि चौथा है, आरबीसी के सरफेस पर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आए? इस प्रकार से हम आप नोट्स बना लेंगे। देन हम दूसरा क्या देखेंगे, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, यह क्या हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम क्या देखेंगे, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन अभी कुछ टाइम तक तो रहेगा। देन हम दूसरा क्या देखेंगे, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में इसकी इंट्रो देखते हैं। आरबीसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन का प्रेजेंट होना आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है। अब एक नया एंटीजन का उद्गम हो गया। हम तो सिर्फ दो ही एंटीजन का पता लगाए थे अभी तक, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अभी तक कौन से सिस्टम पढ़ रहे थे, एबीओ सिस्टम में कितने एंटीजन पाए जाते थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, अर्थात दो एंटीजन पाए जाते थे। लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत यह कह रहा है कि आरबीसी के सरफेस पर आरएच जो एंटीजन है उसकी प्रेजेंट एवं अब्सेंट का पता लगाना ही आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है। ठीक है, लगभग यह 80% लोग या ह्यूमन आरएच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आरएच मतलब 80% लोगों में आरएच एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, आरएच फैक्टर की खोज या एंटीजन की खोज, आरएच फैक्टर की खोज या आरएच एंटीजन की खोज 1940 में लैंड स्टेनर एंड सेनर ने रिहेसस मंकी पर किए थे। जो रिहेसस मंकी अर्थात एक जो लाल मुंह वाला बंदर रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिहेसस मंकी। जो हमारे गांव की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, रतली बंदर। ठीक है, रतली बंदर के ब्लड में इसकी खोज किए थे, किसका, आरएच एंटीजन या फैक्टर का। ठीक है, कब, 1940 में लैंड स्टेनर या और स्वेनर के द्वारा। ठीक है, और जिन पर्सन की आरबीसी में आरएच जो एंटीजन अब्सेंट रहता है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं, और जिसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्या, आरएच एंटीजन, उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, यदि आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति
की बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। RH पॉजिटिव को अगर हम RH निगेटिव वाले व्यक्ति में हम ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका बाद में नोट्स पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले RH सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर लें कि वह क्या है। तो हम देखेंगे जो RH ब्लड ग्रुप, यहाँ देख लेना पास में आ गए हैं RH, ठीक है। RH क्यों पढ़ा नाम, रेहेसिस नामक बंदर के कारण, क्योंकि उसी में एंटीबॉडी को पाया गया था, ठीक है। कौन से बंदर, रेहेसिस रसली बंदर के ब्लड में किसे पाया गया है, RH एंटीजन को पाया गया है, ठीक है, इसलिए RH पड़ गया है। इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आरबीसी के सरफेस पर हम पहले ही देख चुके हैं कि आरबीसी है, उसके सरफेस पर जो RH एंटीजन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे। इस एंटीजन का पता लगाना ही RH सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यह अगर यह किसी भी व्यक्ति के ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वह क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव, और प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, RH निगेटिव बोलेंगे। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन RH प्रेजेंट है, इस टाइप का उसका शेप है, तो यह क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ठीक है। बायोलॉजी में कुछ भी प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जबकि मैथ्स की अगर बात किया जाए, किसी चीज का प्रेजेंट होना या ज्यादा मात्रा में होना तो उसे प्लस कहते हैं और माइनस कहते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है इसमें प्रेजेंट है, मतलब इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसी में RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ठीक है। इसमें प्रेजेंट रहेगा बी पॉजिटिव, इसमें प्रेजेंट रहेगा ए बी पॉजिटिव, इसमें प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव, अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है ओ नेगेटिव, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ए बी नेगेटिव, और इसमें प्रेजेंट नहीं है तो बी नेगेटिव। इस प्रकार से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है। देन अब हम थ्योरी की बात करें, इतना समझ आ ही गया होगा कि जैसे कि मेरा क्या है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव अर्थात एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, और पॉजिटिव मतलब RH भी प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यह मेरा ब्लड का यह संरचना है आरबीसी का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार आप सभी निकालेंगे और प्रयास करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक दो बार आप रिपीट कर लीजिएगा, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होगा। भले आप कितना भी देख लो वीडियो, अभी मेरा वीडियो देख लो, अदर टीचर का देख लो, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ रिवीजन नहीं करते, तब तक आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो देखने के बाद सेल्फ रिवीजन करें, ठीक है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या चल रहा था हमारा, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इतना समझ में आ गया। यदि अब आगे चलेंगे, यदि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH निगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए या उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एग्लूटिनेशन का होगा, ठीक है, क्योंकि यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है, इसलिए। इतना समझ में आया। यदि RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो आरबीसी एग्रेट होकर हेमोलाइसिस हो जाता है, जिससे उस पर्सन का कंडीशन क्रिटिकल हो जाता है। सेम बात कही है इन्होंने इस लाइन पे, क्योंकि जब अदर पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव लगा दिया जाए तो उस जो पर्सन है या फिर जो कोई भी पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है क्रिटिकल हो जा सकती है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से यह RH सिस्टम भी खत्म हुआ और इसके बाद से कुछ नोट्स दिए गए हैं, हम उसे देखेंगे। यदि RH निगेटिव व्यक्ति की शादी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ हो जाती है या हो जाए तो उसकी फर्स्ट चाइल्ड पॉजिटिव नॉर्मल होती है, लेकिन मदर की बॉडी में RH निगेटिव एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड
अर्थात सेकेंड सेल RH पॉजिटिव हो तो उस बॉडी की जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस द्वारा डेथ हो सकती है या डेथ नहीं होगी, तो उसमें एनीमिया हो सकता है, ठीक है, रक्त की कमी हो सकती है, इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इस कंडीशन में बॉडी को बचाने के लिए एंटीबॉडी AIgG का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। देखो, जब मैं ए पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ एक लड़की की शादी होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए नेगेटिव, ठीक है। हम दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है? अलग अलग है, ठीक है। RH सिस्टम के द्वारा एंटीजन अलग अलग है, मेरे पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब वह लड़की जो मेरे से उसकी शादी हुई है, ठीक है, उसका क्या है? RH निगेटिव है। जब वह प्रेग्नेंट होगी, उसके अंदर पेट में जो बेबी पलेगा, उसका क्या आएगा? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और जबकि मदर का क्या है? ए नेगेटिव, ठीक है। उस कंडीशन में बच्चे के अंदर क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के द्वारा, जैसे कि भाई अदर अदर उनका है, बच्चे का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव, इस कंडीशन में कुछ तो क्रिया होगा ना, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चे की बॉडी में क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा जो बच्चा रहता है उसके बॉडी में जो आरबीसी रहता है, ठीक है, उसके प्रति मदर की जो एंटीबॉडी है वह प्रतिक्रिया करने लगता है और आरबीसी हिमोलाइसिस होने लगते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है, ठीक है, कई प्रकार के डिसीज हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन से भी बचा जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है? एंटीबॉडी एंटीबॉडी डी या फिर आईजीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। आपको आपको इतना समझ में आया? अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी सपोर्ट प्रदान करता है या फिर आपको आपका हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।